नमस्कार। स्वागत है आपके इस खास विश्लेषण में। आज हम मेडिकल दुनिया की एक ऐसी पहेली सुलझाने वाले हैं जो दिखती बहुत जटिल है लेकिन असल में है बड़ी दिलचस्प। आज हम ज़ेरोडॉल के पूरे कैटलॉग को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक ही बेसिक फॉर्मूले से दवाइयों का एक पूरा का पूरा पेड़ तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस पोस्टर को देखिए। बाप रे, है ना एक लंबी चौड़ी लिस्ट। एक ही ब्रांड है लेकिन उसके 14 अलग अलग रूप, इतने सारे बॉक्सेस, इतने सारे नाम। कोई भी सोचेगा कि भाई एक ही ब्रांड को इतने सारे वर्जन्स की जरूरत क्यों पड़ गई। आखिर इस भरमार के पीछे साइंस क्या है? तो इस पूरे ढांचे को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक पेन किलर की मूल संरचना। दूसरा, सूजन के लिए कॉम्बिनेशंस। तीसरा, मांसपेशियों की ऐंठन के उपाय। चौथा, विशेष जरूरतें और एसिडिटी का हल। और अंत में, नॉर्मल टैबलेट के अलावा क्या विकल्प हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की। एक पेन किलर की संरचना यानी राहत की नींव। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इन तमाम दवाओं के बीच वो कॉमन चीज, वो मजबूत आधार क्या है जिस पर यह पूरा का पूरा ब्रांड टिका है। और वो आधार है एसिक्लोफेनैक। जी हाँ, यही वो फाउंडेशनल एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो पूरे ज़ेरोडॉल परिवार का मेन हीरो है। इसे खास तौर पर दर्द और सूजन से तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में समझें तो ये इस पूरे ब्रांड के असर करने का मुख्य इंजन है। अच्छा, अब इस इंजन की पावर कितनी है? जवाब है 100 मिलीग्राम। अगर आप चार्ट में देखें तो लगभग हर टैबलेट में एसिक्लोफेनाक की 100 मिलीग्राम की स्टैंडर्ड डोज मौजूद है। मतलब ये वो पक्की नींव है जिस पर आगे की सारी इमारत खड़ी की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, सूजन के लिए कॉम्बिनेशंस यानी राहत की नई परतें जोड़ना। चलिए देखते हैं कि इस नींव के ऊपर इमारत कैसे बनती है। इसे आप +1 कह सकते हैं, जहां मेन फॉर्मूला में कुछ और जरूरी चीजें मिलाई जाती हैं। अब इस टेबल में जो चीज सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये कि इसमें फॉर्मुलेशन के छोटे छोटे बदलाव कितने साफ साफ दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए, बुखार और दर्द है तो पी या AQ वेरिएंट में एसिक्लोफेनाक के साथ 325 मिलीग्राम पैरासीटामोल मिला दिया गया। मान लीजिए सूजन भी है तो SP या प्लस वेरिएंट में सेराशियोपेप्टिडेज जोड़ दिया। और अगर मामला गंभीर चोट या भारी सूजन का है तो CV वेरिएंट में ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन मिला दिया जाता है ना कमाल का लॉजिक? लेकिन रुकिए, इस कैटलॉग में एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात भी है। जरा ध्यान से देखिए, SP और प्लस इन दोनों ही वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम चीजें हैं। दोनों में 100 mg एसिक्लोफेनाक, 325 mg पैरासीटामोल और 15 mg सेराशियोपेप्टिडेज। मतलब दो बिल्कुल अलग दिखने वाले डिब्बे, लेकिन काम दोनों का एकदम एक जैसा। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, मांसपेशियों की ऐंठन के लिए बने स्पेशल फॉर्मुलेशंस। अब हम शरीर की उन गहरी समस्याओं की बात करेंगे जो जकड़न या अकड़न से जुड़ी होती हैं। तो यहां समझने वाली अहम बात यह है कि ये जो स्पेशल तत्व हैं, ये किसी पहेली के टुकड़ों की तरह काम करते हैं जिन्हें जरूरत के हिसाब से फिट किया जाता है। जैसे मांसपेशियों की जकड़न दूर करनी हो तो TH वेरिएंट में बेस फॉर्मूले के साथ थियोकॉल्चिकोसाइड जोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ MR वेरिएंट में पैरासीटामोल के साथ क्लोरजोक्साजोन मिला दिया जाता है। ये दोनों खास तौर पर मसल्स की स्टिफनेस या कठोरता को ठीक करने के लिए बनाए गए हैं। इस बात को और भी आसानी से समझने के लिए जरा पोस्टर में TH वेरिएंट वाले बॉक्स के ठीक नीचे देखिए। वहां हिंदी में बड़ा बड़ा एक वादा लिखा है, मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन में लाभकारी। ये दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल से केमिकल नाम को सीधे सीधे इंसान के फायदे से जोड़ दिया गया है ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। अब आगे बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, विशेष जरूरतें और एसिडिटी। मतलब जब दवा ही समस्या बन जाए तो क्या करें? ये मेडिकल साइंस का एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या होता है जब यही दर्द निवारक दवाएं पेट में गड़बड़ी या एसिडिटी पैदा करने लगे? हम सब जानते हैं कि पेनकिलर्स का ये बहुत ही आम साइड इफेक्ट है। तो भाई इसका क्या समाधान है? और यही एंट्री होती है ज़ेरोडॉल RD की। ये RD वेरिएंट इसी सटीक समस्या का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसमें क्या करते हैं कि दर्द निवारक तत्वों के साथ 20 mg रिबेप्राजोल मिला देते हैं, जो कि एक एंटेरिक कोटेड एंटासिड है। तो ये क्या करेगा, दवा का असर भी दिखाएगा और साथ ही साथ आपके पेट को एसिडिटी से भी बचाएगा। यानी एक ही गोली में दर्द भी गायब और साइड इफेक्ट का टेंशन भी खत्म।
अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से खंड 5 पर। नॉर्मल टैबलेट के अलावा और क्या विकल्प हैं? अब तक हमने सिर्फ गोलियों के अंदर के मसालों की बात की। अब देखते हैं कि दवा को शरीर तक पहुंचाने के और क्या-क्या तरीके हैं। गोलियों की बात तो हो गई, लेकिन क्रीम और जेल का क्या? दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी पहेली के टुकड़ों वाला वही लॉजिक बिल्कुल फिट बैठता है। एक नॉर्मल ज़ेरोडॉल जेल आपको उस जगह के दर्द और सूजन से राहत देता है, लेकिन एसपी और टीएच जेल में सिराशियोपेप्टिडेज और थियोकोल्चिकोसाइड जैसे स्पेशल तत्व मिला दिए जाते हैं, ताकि अगर आपको मोचाई है या मांसपेशी में जकड़न है तो सीधा स्किन के ऊपर से ही उस पर सटीक वार किया जा सके। अगर हम डोज की बात करें तो इसकी रेंज बहुत बड़ी है। जैसी स्थिति वैसी डोज। बच्चों के लिए 50 mg का सस्पेंशन यानी सिरप आता है, तो बड़ों के लिए 100 mg की स्टैंडर्ड गोली। और अगर दर्द से लंबे समय तक राहत चाहिए तो उसके लिए 200 mg की सस्टेन्ड रिलीज यानी एसआर गोली भी मौजूद है। और हाँ, इंजेक्शन वाले विकल्प को तो हम भूल ही नहीं सकते। जरा सोचिए, जब दर्द बहुत ज्यादा भयंकर हो और समय की कमी हो, तब दवा को तुरंत असर करना होता है। ऐसे में इंजेक्शन सीधा काम करता है। ये हमारे पाचन तंत्र वाले पूरे रास्ते को छोड़कर 75 mg से लेकर 150 mg तक एसिक्लोफेनाक सीधे शरीर में पहुंचाता है, जिससे बहुत ही तेजी से आराम मिलता है। और ये सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से हमें एक पॉइंट पे लाती हैं कि इस पूरे फार्मास्यूटिकल परिवार का असल मकसद क्या है। पोस्टर के सबसे नीचे साफ शब्दों में लिखा है, दर्द से राहत देना, सूजन कम करना, चलने फिरने में मदद करना और कुल मिलाकर एक बेहतर जीवन की ओर ले जाना। सच कहूं तो ये सारी जटिल केमिस्ट्री और भारी भरकम फॉर्मूले अंत में हम इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही तो हैं। तो इस पूरे कैटलॉग का विश्लेषण करने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है। सोचिए, जब सिर्फ एक बेसिक इंग्रेडिएंट को 14 अलग अलग पहेली के टुकड़ों में ढाला जा सकता है ताकि शरीर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया जा सके, तो ये बारीक और अत्यधिक विशिष्ट दृष्टिकोण भविष्य में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्तिगत चिकित्सा की दुनिया को कैसे बदल के रख देगा। इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको काफी पसंद आया होगा। Verletzungsverband aktiv, erstmal meine in Zufall recognizing the relation.